दिस इज़ अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है एग्रीपो। आज हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी के यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 का पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी होता क्या है, सोशियोलॉजी के डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके नेचर पढ़ेंगे और इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन क्या है सोशियोलॉजी का। द वर्ड सोशियोलॉजी सबसे पहले क्वाइन किए थे अगस्त कॉम्टे, ठीक है, जो कि वो फ्रेंच फिलोसफर थे। 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड जो है क्वाइन किए थे। तो एग्ज़ाम में एक नंबर में पूछा जाता है, ये जनरली हर साल क्वेश्चन आता है फिंगर ब्लैंक्स में कि हु क्वाइन द वर्ड सोशियोलॉजी। तो आप लोग को लिखना है अगस्त कॉम्टे, और कहाँ के थे ये, फ्रेंच फिलोसफर थे। ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्त कॉम्टे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंस में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना कौन सा है, सोशियोलॉजी ही ब्रांच है। ठीक, नेक्स्ट है, द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस। तो जो वर्ड है सोशियोलॉजी एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब जो वर्ड है सोशियस, जिसका मतलब ये होता है कैंपेनियन और एसोसिएट, दैट इज़। ठीक है, कैंपेनियन मतलब सोशियस का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ या एक दूसरे के सहभागी, सहसाथी, ऐसे कुछ। सोसाइटी ऑफ द ग्रुप, और जिसे हम सोसाइटी या ग्रुप भी बोलते हैं। एंड द ग्रीक वर्ड लॉगस, लॉगस का मतलब तो आपको पता ही है, जिसका मतलब होता है स्टडी, साइंस और एडवांस स्टडी। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सोसाइटी की स्टडी करना या ग्रुप की स्टडी करना हम सोशियोलॉजी बोल सकते हैं। तो लिखा भी है साइंस ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ नोन एज सोशोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या है, अभी हम लोग पढ़े सोशियोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी है। क्या है, सोशियोलॉजी एक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि सोसाइटी होती कैसी है, सोसाइटी के क्या कल्चर होते हैं, कस्टम क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगला क्या है, नो वन साइंस endeavors to study in its entirely। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई और साइंस इसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता है। जैसे कि इकोनॉमिक है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम लोग इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। आप लोग में क्लास 9th में पढ़े थे इकोनॉमिक, उसमें क्या था, प्रोडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, कंजप्शन था। मतलब कैसे इकोनॉमिक में हम ये पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे कि जिसमें आप बफर स्टॉक ये सब पढ़ते हैं। कस्टम कंजप्शन कैसे होता है, पूरे अगर पूरे सोसाइटी की बात की जाए तो कैसे वो हर एक इंडिविजुअल तक वो पूरा अनाज पहुंचता है, क्या उसके सप्लाई चेन है, ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में है पास्ट इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑर्डर। हिस्ट्री का मतलब कैसे पूरी इतिहास क्या थी, उसका पास्ट क्या था, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री में ये भी पढ़ाया जाता है प्रिमिटिव मैन कैसे थे, जैसे कि होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस, उनकी शुरुआत क्या, मतलब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स कैसे आए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन जो है इजिप्टियन है, तो सिविलाइजेशन है, तो ये सब कैसे हुआ, क्या था, तो ये सब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो लोग रिसर्च किए थे, और उनके लिए ही उनके मतलब उन्हीं के कारण आज हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, और उनके कल्चर क्या थे। तो ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी समझ में आ गया। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपको समझ में आ रहा है मनोविज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, बिहेवियर और माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें हम साइकोलॉजी में क्या होता है, आजकल जो साइकियाट्रिस्ट की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि लोग क्या है, पैसे तो उनके पास है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, घर में सुख शांति उनके नहीं है। इसलिए क्या है कि
इसलिए क्या होता है, लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनसे अपनी पूरी बात बताते हैं, काउंसलिंग होती है, ठीक है। जो साइकोलॉजी पढ़े होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं कि क्या हुआ है, किस कारण से लड़ाई हो जा रही है, ये सारी चीज़ें जानते हैं, फिर उनका वो फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और अगला है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ये पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, कितने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के कितने राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। सिटीज़न क्या है, सिटीज़न के क्या उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, ये सब हैं, कर्तव्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। जैसे पढ़ने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लीव, राइट टू वर्शिप, राइट टू एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें, राइट टू नो अबाउट एनीथिंग, दिस ऑल आर द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जैसे कि आपको पता भी है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ये मिल के जो 5 लोग थे, मिल के इन्होंने बनाए थे, तो ठीक है। तो उनकी भी आज क्या है, जयंती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन सोशल रिलेशनशिप नॉट बिकॉज दे आर इकोनॉमिक, हिस्ट्री एक्सेट्रा, बट बिकॉज दे आर सोशल। तो सोशियोलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इन सोशल रिलेशनशिप। देखिए सोशियोलॉजी में ज़्यादातर हम लोग सोशल रिलेशनशिप की, देखिए हर जगह सोशल ही वर्ड आएगा, तो सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं कि एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक परिवार और दूसरे परिवार के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बिकॉज दे आर इकोनॉमिक, हिस्ट्री, बट बिकॉज दे आर सोशल। इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है, और क्योंकि नहीं, लेकिन क्योंकि वो किस लिए, सोशल के लिए है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग का सोशल गैदरिंग बहुत ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल गैदरिंग हुआ ही नहीं तो अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप किसके पास जाएंगे, आप तो 2 किलोमीटर दूर तो जाएंगे नहीं, अपने पड़ोसी के पास जाएंगे। तो वही सब चीज़ें आती है सोशियोलॉजी में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की कौन कौन सी डेफिनेशन है उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी, ठीक। तो यहाँ पहला जो डेफिनेशन लिया गया है वो किंग्सले डेविस का लिया गया है। किंग्सले डेविस कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द जर्नल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या है, जर्नल साइंस है सोसाइटी की। सोसाइटी की क्या है, जर्नल साइंस, मतलब सोसाइटी के बारे में हम नॉर्मल सा जो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उन्हीं को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो पार्क आते हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपको सोशियोलॉजी का डेफिनेशन पूछेगा, देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक व्हाट इज़ आता है और एक डिफाइन आता है। तो व्हाट इज़ अगर पूछ दिया कि सोशियोलॉजी है क्या, ठीक है, तो आप उसको अपने शब्दों में या जैसे 1 पन्ना, आधा पन्ना, 10 लाइन लिख सकते हैं, 5 लाइन लिख सकते हैं। लेकिन जब बोलता है डिफाइन सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी को आपको डिफाइन करना होता है। सोशियोलॉजी को क्या करना पड़ता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। और डिफाइन के लिए आप हमेशा कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन ही देंगे, कि जो साइंटिफिक रिसर्चर हैं उन्हीं के थ्रू जो उन्होंने सेंटेंस बोले हैं इन्वर्टेड कॉमा में, वही आप देंगे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी डेफिनेशन बोलता है, डिफाइन बोलता है, डिफाइन सोशियोलॉजी, तो आप सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे बाई एनी रिसर्चर और साइंटिस्ट। और जब व्हाट इज़ करके आ रहा है तो आप फ्री हैं, आप जैसे लिख सकते हैं। अगर आप अपने से लिखेंगे डेफिनेशन में कुछ भी, तो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे या तो ना के बराबर मिलेंगे, ठीक है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन में डिफाइन किसी रिसर्चर के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च डेफिनेशन लिख रहे हैं, तब आपको नंबर ज़रूरी है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पार्क से सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। तो क्या है, एक कलेक्टिव बिहेवियर की साइंस है, मतलब पूरे जैसे समाज में लोगों का कैसा बिहेव है, लोग अपने बिहेव को कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में उनका रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी किया जाता है, जाना जाता है, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इमाइल डर्खेम
इमाइल डर्कheim भी डेफिनेशन दिए हैं, सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि चंपाल चर्चा होता था गांव में, ठीक है, लोग पेड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे की चर्चा करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, समझते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना, जानना और उनसे कुछ कंक्लूजन निकालना, उसे भी हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑकबर्न एंड निमकॉफ। और ऑकबर्न एंड निमकॉफ डिफाइन कैसे करते हैं? सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। जो हम सोशल लाइफ जीते हैं, ठीक है, जो हम सामाजिक अपने जीवन का मतलब, हम लोग देखिए ऐसे समाज में पड़े बड़े हैं जहाँ की सोसाइटी को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आज भी हम लोग भले एडवांस हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो बर्थडे है, बर्थडे में केक को हम लोग केक के ऊपर कैंडल जला के फूंकते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं किया जाता। वहाँ दिया जलाया जाता है, लेकिन हम लोग उल्टा इसको बुझा देते हैं। तो ये क्या है? एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग समाज के लिए ही काम करते हैं, और समाज कोई भी चीज़ हम करने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, ठीक है। और ये ना चाहकर भी हम अपने आप को बदल नहीं पाते इस मेंटालिटी से। कुछ लोग तो मूव ऑन कर जाते हैं आगे चल के, लेकिन कुछ लोग समाज को लेकर ही रह जाते हैं, और इस वजह से, क्योंकि समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं, समाज को हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रामायण में भी आप देखे थे, सीता माँ को जब लोग इतना पूरी गांव वाले कुछ बोल रहे थे तो उनको रातों रात क्या जाना पड़ा, फिर से जंगल में जाना पड़ गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, समाज को देखना पड़ता है, ठीक है। समाज को हम लोग मतलब छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप, और इसीलिए कि एक इंसान को भी वही चीज़ हो जाती है कि कुछ करने में लाखों समय लग जाते हैं, अपना नाम हस्ती बनाने में, और डूबता है मात्र 1 सेकंड में। तो इसीलिए इंसान हमेशा सोचता है कि नहीं, अपने आप को देखकर, अपने समाज को देखकर ही कोई काम करता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किम्बॉल यंग डिफाइन किए, सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। तो सोशियोलॉजी क्या डील्स करता है? बिहेवियर ऑफ मैन इन अ ग्रुप। तो किसी ग्रुप में जो मैन का जो बिहेवियर है, एक दूसरे के बीच में जो इंटरेक्शन है, उनका क्या है, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं या निगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द डिफरेंसेस, ठीक। तो अगर एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि डिफाइन सोशियोलॉजी बाय पार्क, तो आपको पार्क का ही डेफिनेशन लिखना होगा। वहाँ आप किंग्सले डेविस का डेफिनेशन लिख देंगे तो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर का में कहने का मतलब यहाँ यही है कि सोशियोलॉजी किस किस से डील करता है, किस सोशियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। अभी डेफिनेशन से हम लोग कंक्लूजन निकाले ना, तो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, है ना। और दूसरा है सोशल रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन के कितने फॉर्म्स हैं, ये सब पढ़ते हैं। सोशल एक्शन क्या है, हम अपने समाज के लिए क्या एक्शन लेते हैं। अगर देखिए समाज में कुछ हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गरीब है, तो क्या करते हैं, पूरी समाज में से कोई ना कोई इंसान क्या करता है, ह्यूमैनिटी के तौर पे उसकी मदद कर देता है। वहाँ लोग चंदा इकट्ठा करने लगते हैं, एक दूसरे से मदद मांगने लगते हैं कि इसके लिए कुछ करिए। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे कॉजुअलिटी कहीं हो गया ना, तो मान लीजिए क्या होती है कि अगर अभी हम लोग के यहाँ बिहार में वो आया था, बाढ़ आया था पिछले साल, असम में आया था, तो हम लोग क्या कहते थे, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में क्या किए थे, पैसे हम लोग डोनेट किए थे। ये क्या है, हम अपने पूरे, क्योंकि हमारे इंडिया में ही, हमारे संस्कृति में ये बोला गया है, वसुधैव कुटुंबकम ना। तो ये क्या है कि पूरा वर्ल्ड क्या है, एक परिवार है। तो हम लोग परिवार के तौर पे क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। और हम नहीं चाहते कि मेरा परिवार और मेरा सगा संबंधी मुसीबत में पड़े, या मुसीबत में पड़ भी गया है तो हम उसको उससे निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम ग्रेट एफर्ट लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल एक्शन हो गया, सोशल ग्रुप एंड सोशल सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन कैसे हुई है इसकी सोशियोलॉजी की, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है इसको समझते हैं। ठीक, तो सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ इन द सिस्टमैटिक फॉर्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट। तो सोशियोलॉजी जो रूरल लाइफ की सोशियोलॉजी है उसका जो सिस्टमैटिक फॉर्म से जो स्टडी की गई और इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई है। It is originated from the report of the Country Life Commission adopted by American President Theodore Roosevelt in 1907। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि एक कमीशन बनाई गई थी, एक रिपोर्ट कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसका नाम था CLC, मतलब कंट्री लाइफ कमीशन, जिसको कौन अपॉइंट किया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रोसीवेल्ट ने 1907 में अपॉइंट किया था। तो ये कमेटी बनी। अब इसमें क्या हुआ था कि रूरल लाइफ के बारे में अच्छे से उनको रिपोर्ट तैयार करनी थी कि रूरल लाइफ में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे उनका जीवन यापन होता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फैमिली कैसे है, वो कैसे कल्चर फॉलो करते हैं, नॉर्म्स क्या है, कास्ट क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें उन लोग को तैयार करनी थी। तो CLC वांट टू स्टडी द रूरल सोशल प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम क्या है, रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, उनके क्या सुझाव होने चाहिए और इम्प्रूवमेंट कैसे वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट बनाने के लिए बोली गई थी। ठीक है, द फाइंडिंग ऑफ CLC रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड टू द मेंबर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इन इट्स एनुअल मीटिंग। तो उसके बाद में जो एनुअल मीटिंग हुई, इस रिपोर्ट के बाद जो एनुअल मीटिंग हुई थी अमेरिकन सोशियोलॉजी सोसाइटी के द्वारा, इसमें फिर इसकी डिस्कशन हुई थी। ठीक है, अगला क्या है, देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिस वॉज मोटिवेटेड द सोशियोलॉजिस्ट टू टेक अप स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इन अ मैसिव वे। तो ये क्या हुआ कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे, समाज में रहने वाले थे, उनको ये रिपोर्ट मोटिवेट किया कि नहीं यार, समाज के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या किए, रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ना शुरू किए और उसके बारे में और जानना शुरू किए। तो अ जर्नल इंटाइटल्ड, तो एक जर्नल पब्लिश हुई जिसका नाम था रूरल सोशियोलॉजी, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था USA में 1935। देखिए 1907 में वो रिपोर्ट तैयार हुआ और लगभग 28 साल बाद जाके एक रूरल सोशियोलॉजी नाम का एक जर्नल पब्लिश की गई। ठीक है, जॉन एम गिलेट वॉज द पियोनियर इन राइटिंग अ टेक्स्ट बुक ऑन द रूरल सोसाइटी इन 1960। तो जॉन एम गिलेट जो थे वो सबसे पहले उन्होंने किताब लिखा रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर 1960 में। ठीक है, तो दिख रहा है ईयर गैप कितना है, 35 से 60, मतलब लगभग 25 साल का गैप हो गया। ठीक है, करंटली मोर देन, अब आज के डेट में 800 से भी ज़्यादा प्रोफेसर और रिसर्चर इंगेज हैं रूरल सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर USA में। ठीक है, और देखिए IRDA भी है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, और IRMA भी है जहाँ तक हम पढ़े हैं ना। तो वो क्या करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च होता है, IRDA शायद है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नेम। तो वहाँ से आप रूरल डेवलपमेंट भी होता है, MBA इन रूरल डेवलपमेंट भी होता है। अगर आप उससे कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप रूरल डेवलप कैसे करेंगे, एक रूरल एरियाज़ को डेवलप कैसे करेंगे, उसके क्या क्या चांसेस हैं डेवलप करने के, उनके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारी थीसिस लिखनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, और आपके उस आइडियाज़ को गवर्नमेंट लेती है, फिर वो पॉलिसी के फॉर्म में धीरे धीरे रूरल सोसाइटी को क्या करती है, डेवलप करती है। तो ये सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब इंडिया में ओरिजिन कैसे हुई इसको जान लेते हैं। ये तो USA में था जहाँ से शुरुआत हुई कि सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो स्टडी डन बाय सर हेनरी एस मैनी। तो सर हेनरी एस मैनी ने स्टडी किया था, इंडिया में वो आए थे और उन्होंने स्टडी किया था सोशियोलॉजी के ऊपर, द सोसाइटी के ऊपर। द ऑथर ऑफ 2 बुक्स, नेमली 2 बुक्स लिखे गए हैं, एंसेंट लॉ 1861 एंड एंसेंट सोसाइटी 1877। ये 2 बुक लिखी गई है। ही रोट अबाउट द इंडियन विलेजेस। तो इंडियन विलेजेस के बारे में इन्होंने लिखा कि इंडियन की विलेज क्या है, कैसे उनके कल्चर हैं, नॉर्म्स हैं, कस्टम हैं, वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाउएवर द सोसाइटी ऑफ मोर ऑन कंपेरिजन विद द ट्यूटोनिक एंड सैल्वोनिक। तो इस तरह फिर सोसाइटी का उन्होंने कंपेरिजन किया। तो इस तरह हम सोशियोलॉजी के बारे में धीरे धीरे कहाँ से वर्ड आया था, फिर कैसे उसकी शुरुआत हुई, डेफिनेशन क्या था, ठीक है, कौन कौन डेफिनेशन दिया, ओरिजिन कैसी हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए।
ठीक है। तो और एक मिनट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा, और इसके आगे हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में क्या अंतर है, रूरल सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, उसके स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह मैं रोज़ एक पार्ट बनाता रहूँगा और आपके कंटेंट को टाइम पे कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, आप सपोर्ट करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, ठीक है, नहीं समझ में आता है, उसको एक सिंपल तरीके से लाया गया है आप लोग के सामने। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो बाय बाय स्टूडेंट्स।